नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। एक माँ क्या चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। बेटा या बेटी का तो मतलब ही नहीं है, उसके जितने भी बच्चे हों वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। एज ए मदर यही चाहती है ना आप। तो एक बार फिर से आप सभी को आहुई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा व्रत जो एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए रखती है। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो। हम बात करेंगे 13 अक्टूबर सोमवार को आहुई अष्टमी है। ये एक ऐसा व्रत है जो माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जल रखती हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आहुई अष्टमी का व्रत आता है। पहले पति फिर बच्चे, औरतें ही कर सकती हैं। व्रत कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या है आहुई अष्टमी, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, एक एक बात आपको बताऊंगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का। हर साल आहुई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इस दिन माँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए व्रत की कामना करती है और व्रत रखती है। आहुई अष्टमी का व्रत का पारण शाम को तारों को अर्घ देकर होता है। उत्तर भारत में किया जाता है और सबके घर नहीं होता, देश काल के हिसाब से होता है। जैसे करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत खोला जाता है, आहुई व्रत तारे देखकर खोला जाता है। ये व्रत कठिन होता है क्योंकि इसमें भी निर्जल रहना होता है और इसमें भी सुबह उठकर सर की खानी होती है। इसमें गन्ने की पूजा होती है, आहुई माँ का चित्र लगाया जाता है और याद रखिए कि उनकी कथा भी सुनी जाती है। इस साल आहुई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। क्या ही बात है। आहुई अष्टमी के व्रत की पूजा शाम 5 बजे के करीब आपको करनी चाहिए। कई लोगों के यहाँ 4 बजे इस कहानी को पढ़ा जाता है, तो कई लोग सुबह सुबह ही तारों की छाव में कहानी पढ़ लेते हैं। देश काल के हिसाब से सबके घर में अलग अलग है। आप अगर मेरी बात करें तो मैं सुबह 4 बजे कहानी पढ़ लेती हूँ। मैं तो 4 बजे करवा चौथ की भी पढ़ लेती हूँ। आही अष्टमी की पूजा की अगर बात की जाए तो इस दिन स्नान आदि कर सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जैसा श्रृंगार पति के लिए किया था ऐसे अपनी औलाद के लिए करना है। हाथ में मेहंदी तो होगी क्योंकि 4 दिन पहले ही करवा चौथ बीता है। सूर्य देव को जल दें, व्रत का संकल्प लें, पूरा दिन आप निर्जल रहें, निर्जल व्रत रखें। पूजा से पहले आहुई माता का चित्र लगाएं। दीवार के 8 कोणों वाली पुतली बनाई जाती है, लेकिन अब बाजार में इसमें स्याऊ माता भी होती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आहुई का कैलेंडर बाजार में आसानी से मिलता है। आहुई माता को फूल अर्पित करें, मीठा अर्पित करें, फूल, दीप, घी उनके सामने रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपनी संतान के लिए। और देखिए ना, मैं संतान के ऊपर व्रत कर रही थी और देव का ही फोन आ गया। बच्चों का बच्चों से कैसा कनेक्शन होता है, ये कितनी अच्छी एक अगर आप देखिए तो ये कितना अच्छा वाइब्रेशन है, कितनी अच्छी उसकी और मेरी केमिस्ट्री है। इस दिन पूरी, हलवा, खीर, गुलगुले जरूर मीठे आटे के बनाए जाते हैं। रात्रि में तारे निकलकर, जब तारे निकलते हैं तारों को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद दान किया जाता है, ब्राह्मण को नमस्कार किया जाता है, फिर इस व्रत को खोला जाता है। सासू माँ को पैसे, सामान, कपड़े तोहफे में देते हैं और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नहीं है तो आप माता रानी को मंदिर में जाकर दे सकते हैं। आहुई अष्टमी पर क्या काम ना करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें क्या, सभी व्रतों में रखनी चाहिए। इस दिन आपको मिट्टी से जुड़े कार्य, नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तारों को अर्घ देनी चाहिए, स्टील के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी के लोटे से ही अर्घ देनी चाहिए क्योंकि लोटा तो हम जो कलश है वो सुबह ही भर के रख देते हैं। गन्ने की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचार मन में ना लाएं, अपमान ना करें ना सही। खुश रहें, सकारात्मक होकर बच्चों को आशीर्वाद दें। इस दिन बच्चों से लड़ाई ना करें। बच्चों से भी कहूंगी कि माँ का अपमान ना करें। आहुई अष्टमी पर संतान की धन की प्राप्ति के लिए चमत्कारी उपाय करें। माता को लाल पुष्प अर्पण करें और अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए कामना करें। कोई आहुई अष्टमी पर सूजी का हलवा बनाएं, मीठे मीठे गुलगुले, पोहे बनाएं। आहुई माता को चंदन का रोली का तिलक लगाएं। संतान आपके पैर छूकर आपसे आशीर्वाद ले। गणपति जी की पूजा जरूर करें, उन्हें बेलपत्र अर्पण करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं, उसकी परिक्रमा करें। माता पार्वती और शिव को इस दिन हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। दूध से उन्हें स्नान कराना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको इस दिन शिवलिंग के पास 5 दीपक जरूर जलाने चाहिए। मंगल के साल में यथाशक्ति संभव हो सके तो 9 बत्ती का दिया जरूर जलाएं ताकि आपका जीवन खुशियों भरा हो और लाइफ में कभी कोई कमी ना रहे।
अहोई माता पार्वती माँ के रूप में मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से महादेव का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से आपकी पूजा में विशेष लाभ होता है। अगर अहोई अष्टमी का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको शुद्ध रहकर इस व्रत को रखना है। इस पर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और दुनिया की तमाम माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपके बच्चों को लंबी आयु दे और आप हमेशा खुश रहें। ओए होए, जय माता।